हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है किसी भी रिपीटिंग डेसिमल्स या डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स है जिसके ऊपर बार दिया हुआ है, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, या इसको कई बार हम कहते हैं कि वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना। इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5 to 6 स्टेप में सॉल्व होता है। लेकिन अगर इस मेथड को आप समझ लें, कई क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ सिंगल स्टेप में आ जाता है और कुछ क्वेश्चन के 2 या 3 स्टेप में आता है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए कि किस तरीके से अगर हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करें तो हमें कितना टाइम लगता है या कितना स्टेप में आता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 0.2 बार मानना होगा। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे क्योंकि 1 डिजिट है। 2 डिजिट में 100 का करते हैं और 3 डिजिट के लिए 1000 का करते हैं। इस प्रकार से जितने डिजिट हैं उतने जीरो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और इसे हम सॉल्व किए। फिर सेकंड इक्वेशन माइनस 1 इक्वेशन करने पे x इज इक्वल टू 2/9 बचा। सेम इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/11 आएगा और इसका नॉर्मल मेथड से करेंगे तो x इज इक्वल टू 91/333 आएगा। इस प्रकार सबसे पहले हम आपको 3 स्टेप में ये प्रॉब्लम समझाने जा रहे हैं, जो 3 प्रकार से कैसे अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो बहुत ही इजी होता है, इस केस में पहला प्रॉब्लम हमने लिया कि 0.5 का बार, इसका मतलब है 0.5555 एंड सो ऑन, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो नॉर्मल तरीका आपने देख लिया, दूसरे एग्जांपल जो हमने दिए थे उसे आपने कैसे सॉल्व किया। अब ये देखिए डायरेक्ट, यहां पर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद अगर ये डायरेक्ट बार वाला नंबर है तो कितने डिजिट के ऊपर बार है। क्लियर? फिर से, डेसिमल के बाद बार वाला जो नंबर है वो कितने डिजिट का नंबर है। यहां पर 5 यानी कि सिंगल डिजिट है, तो इसका जो आंसर डायरेक्ट लिखना होगा, ये जो नंबर है उसे लिखेंगे, उसके बाद 9। अगर यहां मान लीजिए 2 डिजिट का होता है तो यहां 99 हो जाएगा और यहां जो 2 डिजिट का नंबर है वो। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जो 2 डिजिट का है। मान लीजिए 0 पॉइंट हमने लिया 45 बार। अब देखिए यहां पर 2 डिजिट का नंबर है और दोनों के ऊपर बार है। दोनों कंडीशन इसके ही करीब करीब सिमिलर है। ये 1 डिजिट का था और ये 2 डिजिट का है। तो इसका आप डायरेक्ट जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 45/99। यहाँ पे 99 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ पे 1 डिजिट है इसलिए एक टाइम्स हमने 9 लिया है। लेकिन ये p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, इसे हम चेक भी करेंगे, क्योंकि इनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है ना, वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है ये यहाँ पे। तो देखिए 9 के टेबल से ये 5 टाइम्स आ रहा है और ये 11 टाइम्स, यानी कि 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 1 जा, दैट मींस 9 11 जा 99। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। तो ये मान लीजिए हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने ले लिया 2। एक और क्वेश्चन जो 3 डिजिट का है उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। 3 डिजिट का एक नंबर हम लेते हैं, ये हुआ। थर्ड प्रॉब्लम हमने ले लिया, मान लीजिए इसका 0.245, ओके, और इसके ऊपर बार। तो जैसा कि मैंने बताया, सिंगल डिजिट है तो बाई 9, डबल डिजिट है तो बाई 99 और ट्रिपल डिजिट है तो बाई 999। तो ये हो जाएगा 245/999। अगेन देखेंगे ये क्या डिविजिबल है कि नहीं है, कॉमन फैक्टर है कि इसमें नहीं दिख रहा है हमें कॉमन फैक्टर। तो ये आंसर को हम एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा चेंज करके प्रॉब्लम लेते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम लिया 2.5 बार। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था डेसिमल के पहले नंबर नहीं था। अगर डेसिमल के पहले नंबर होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आपको, बस ये जो नंबर है टोटल नंबर में से इस नंबर को यानी कि डेसिमल के पहले वाले को माइनस कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, फिर से जो भी नंबर दिख रहा है 2.5 दिख रहा है तो 2.5 को आप 25 ले लीजिए और इसमें से -2 कर देंगे तो आपको मिलेगा 23, यानी कि 25
माइनस मैंने 2 किया तो मिला 23, और ये डिवाइडेड बाई, अगर सिंगल डिजिट है तो डिवाइड बाई 9, डबल डिजिट है तो डिवाइड बाई 99, ट्रिपल डिजिट है तो डिवाइड बाई 999। बस यही बेसिक डिफरेंस है। सिर्फ यहां पर यह ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट जो डिजिट है उसके ऊपर बार है कि नहीं है। अगर उससे पहले बिना बार वाला भी कोई डिजिट आएगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा हटके करेंगे, तो देखिए उसको भी हम आगे करेंगे कैसे। फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। एक और अगर क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 0.245 बार। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद 2 है और 4 5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो कैसे? सबसे पहले अगर तीनों को बाहर निकालना है डेसिमल के पहले, तो हमें 1000 का करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, तो 1000 का आपने अगर इंटू किया तो 1000x हो गया, और ये हो गया 245। ठीक है, 0.45 बार। ये क्लियर? अब यहां देखना है कि एक्चुअल में ये डिजिट को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस x इज इक्वल टू 0.245 के ऊपर जो बार है उसमें से 2 बाहर निकालने के लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोथ साइड। तो 10 का आपको करना पड़ेगा। तो 10 का अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.45 बार। बस ये 2 स्टेप में आपका हो गया। अब सिंपल, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 990x और ये हो जाता है 243। तो x इज इक्वल टू 243 बाई 990। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे तो देखिए यहां भी ये 9 के टेबल से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है क्या? देख लेते हैं। 3 से तो जा रहा है, तो 9 चेक करने के लिए 9 2 जा होता है 18, बच गया 6 और ये बचा 63, यानी कि यहां पे हो गया कि 9 7 जा। दैट मीन्स अगर इसको हमने 9 से किया तो 110 हो गया और ऊपर हो गया 27। इसी प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, अगर एक डिजिट डेसिमल के बाद बिना बार वाला है, तो जो भी नंबर होगा उसमें से इसे आप माइनस करेंगे। जैसे कि 245 दिख रहा है, माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपसे बन जाएंगे। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं समझने के बाद। एक और हम प्रॉब्लम ले लेते हैं 3.452। अब इसमें अगर मैं तीनों के ऊपर अगर बार मान लूं सिंपल तरीके से, उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर 3.452 है, यहां तीनों के ऊपर बार है। तो फिर से यही वाली प्रॉब्लम आ गई। यहां पे यहां 1 के ऊपर बार था, यहां 3 के ऊपर बार है, फर्क सिर्फ यही है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो 3452 पूरे में से ये बाहर वाला डिजिट माइनस हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व आपने किया तो ये हो गया 9443 और डिवाइडेड बाई यहां पे 999, क्योंकि 3 डिजिट है। यहां पे 1 डिजिट था तो 19 लिया था, यहां पर 3 डिजिट है तो यहां पर 999। इसमें देखिए एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 2 है ये विदाउट बार वाला डिजिट था। बट यहां पर जो तीनों डिजिट है वो बार है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है क्या? 3 से कट रहा है क्या? 3 1 जा 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 12 में 2 बचा और 29। तो 29 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो इसका आंसर होगा, इसका वो आंसर यही होगा। इस P बाई Q के फॉर्म में रखने वाले हमने कई क्वेश्चन आपको बताया है और भी 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बावजूद आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स वाले कॉलम में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है बड़े इजी वे में आप बना सकते हैं और जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन श्योर आते हैं। ठीक है, इसलिए इतनी लंबी क्लास में ले रहा हूं
ताकि एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाए। तो देखिए, और भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं 0.245 बार। इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें 4 5 के ऊपर बार था, तो उसको हमने x माना था, तो इसे भी हम x मान लेते हैं। अब ये तीनों डिजिट को हमको डेसिमल के बाहर लाना है, तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया, इसे हमने x ले लिया, और ये हो गया 245.5 बार। पॉइंट के बाद 5 बार इसलिए बचा क्योंकि इस 5 बार का मतलब 5555 कंटिन्यू है, तो यहां पर ये आएगा। अब फिर से वही, वहां सिंगल डिजिट था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था बार के पहले वाले डिजिट को बाहर निकालने के लिए, और अब हम कर रहे हैं 24 को, 24 को बाहर निकालना है, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 24.5 बार। अब इसे आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और यहां पर मिला आपको 1 2 2, और ये मिला आपको 900x इज इक्वल टू, तो यहां पर x की जो वैल्यू आ जाएगी 221 डिवाइडेड बाई 900। तो देखिए क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? तो सिंपल, देखिए 900 है, 9 वाले जो भी है 3 का मल्टीपल तो होता ही है, तो यहां पर 3 से चेक कर लीजिए आप, 3 है ना, 3 7 या अगर करते हैं तो 21 होता है, तो बच गया 1 एंड 1 11, तो 11 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब है कि इसका आंसर यही हो गया। ये क्लियर? आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था कि अगर एक डिजिट को बाहर निकालना है तो डिवाइड बाई आप करेंगे 990। ये भी एक तरीके से फार्मूला हो गया कि अगर 2 डिजिट के बाद कोई नंबर है तो उसे हम करेंगे डिवाइड बाई 900। बाकी सेम प्रोसेस, जो बाहर निकालना है उसको माइनस कर देंगे उसमें। एक और हम प्रॉब्लम ले रहे हैं 3.045 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम वही चीज, पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं ना, तो 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा 3045, ठीक, 0.45 बार। अब डेसिमल के बाद ये डिजिट विदाउट बार है, इसका मतलब हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 30.45 बार। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो कैंसिल हुआ, ये 5103 और यहां आ गया आपका 990x। तो x इज इक्वल टू 3015 डिवाइडेड बाई 990। अब देखिए इसमें 3 के टेबल में है, 3 से काट दीजिए, तो यहां पर हो गया 330, यहां आया 1005। अगेन देखिए 5 से कटता हुआ भी दिख रहा है, हो सकता है 3 से भी कटे या 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां हमने लिख दिया 3 से अगर आपने काटा तो 110, और ये 3 से 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो रही है, तो 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 22, और ये 6 जा और 7 जा, यानी इसकी जो आंसर आएगी 67/22। चाहे तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया हो तो देखिए फिर से, डेसिमल के बाद एक डिजिट था जो विदाउट बार था, तो आपने कितना डिवाइड किया? डिवाइड बाई 990 किया, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में आपने किया था। तो इस तरीके से अगर दिमाग में लॉजिक क्लियर रखेंगे कि क्या होने से क्या डिवाइड करेंगे, तो आप इसे मुश्किल से 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा इस टाइप के क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने।